मंदिरों में क्यों बजाते हैं घंटा? आपने जरूर देखा होगा कि मंदिरों के द्वार पर घंटा लटका होता है। जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटा जरूर बजाते हैं। ऐसा करने के लिए हम अपने बच्चों को भी कहते हैं। हिंदू धर्म में देवालय व मंदिरों के बाहर घंटियां या घड़ियाल प्राचीन काल से लटकाने का चलन है। आपको बता दें कि जैन व हिंदू धर्म में घंटी लटकाने की परंपरा की शुरुआत प्राचीन ऋषि मुनियों ने शुरू की थी। इतना ही नहीं, फिर इस परंपरा को बाद में बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म ने भी अपनाया। बौद्ध जहां स्तूपों में घंटी, घंटा, समय चक्र आदि लगाते हैं, तो वहीं चर्च में भी घंटी और घंटा लगाया जाता है, जिन्हें श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धा भाव से बजाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन घंटियों को मंदिर के बाहर लगाए जाने के पीछे क्या कारण है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर मंदिरों के बाहर घंटियों को क्यों लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि मंदिर में जब पूजा आरती होती है तो एक विशेष लय और धुन के साथ छोटी बड़ी घंटियां बजाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत या उत्पन्न हो जाती है और फिर इसके बाद पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली साबित होती है। आपको सबसे पहले यह जानकारी देना जरूरी है कि आखिर घंटियां कितने प्रकार की होती हैं। असल में घंटियां 4 प्रकार की होती हैं। घरों में बजाई जाने वाली छोटे आकार की घंटी, जिसे हाथ से बजाया जाता है, वह गरुड़ घंटी कहलाती है। जिस घंटी का बड़ा स्वरूप होता है, जिसे बजाने पर दूर दूर तक आवाज पहुंचती है, इसे घंटा कहा जाता है। आमतौर पर यह मंदिरों में लगा होता है। पीतल की गोल प्लेट, जिसे एक लकड़ी के टुकड़े या हथौड़े से पीटा जाता है, इसे हाथ घंटी कहा जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर कथा सुनाने वाले कथावाचक करते हैं। मंदिर के द्वार पर लटकी घंटी, जो छोटे और बड़े दोनों आकार की हो सकती है, इसे द्वार घंटी कहा जाता है। तमाम लोग इसे घर के मंदिर में भी लगाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घंटी बजाने से देवी देवताओं के सामने आप अपनी हाजिरी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घंटी की आवाज से मन में आध्यात्मिक भाव आते हैं। घंटी की लय से खुद को जोड़कर देखें तो शांति महसूस होती है। ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि घंटी बजाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। हालांकि यह आपके कर्मों पर भी निर्भर करता है। पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि सृष्टि की रचना के समय जो नाद यानी आवाज गूंजी थी, घंटी उसी का प्रतीक है। आज भी जब घर में किसी का जन्म होता है या किसी नए कार्य की शुरुआत की जाती है, तो घंटा बजाकर लोग खुशी जाहिर करते हैं। यूं तो बाजार में आपको कई तरीके की घंटियां मिल जाएंगी, मगर कैडमियम, जिंक, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीशियम से बनी घंटी को बजाया जाए तो इससे निकली ध्वनि से मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से को संतुलित किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घंटी की गूंज से शरीर के सभी 7 हीलिंग सेंटर यानी 7 चक्र सक्रिय हो जाते हैं, जिनका मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। उनके सक्रिय होने से निकलने वाली ऊर्जा मनुष्य के मन मस्तिष्क को शांत रखने का काम करती है और शरीर को अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि घंटी का आकार गोलाकार क्यों होता है। आपको बता दें कि पूजा पाठ में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली घंटी कांसे की बनी होती है। कांसा एक मिश्रित धातु है जो तांबे और जस्ते या तांबे और टिन के योग से बनाया जाता है। कांसा तांबे की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है और कम ताप पर पिघलता है, इसलिए कांसे को सुविधापूर्वक ढाला जा सकता है। इसलिए इसे चौकोर बनाने पर इसके टूटने की संभावना अधिक हो जाती है। यही कारण है कि कांसे के बर्तन भी अक्सर कर गोल ही बनाए जाते हैं। घंटे को गोल आकार का बनाने का कारण यह भी है कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हमेशा गोल गुंबद के अंदर ही होता है। फिर चाहे वह मंदिर की छत पर बना हुआ गोल शिखर हो
या फिर पूजा प्रक्रिया के दौरान मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली घंटी। यही वजह है कि घंटियों का आकार हमेशा गोल होता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।